हेलो बच्चों, आज की वीडियो का हमारा मेन कॉन्सेप्ट है हमारा कंपनी अकाउंट। और कंपनी अकाउंट के अंदर जो हमारा इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल है उसके बारे में आज हम फुल डिटेल चर्चा करने वाले हैं। तो मैंने कुछ टॉपिक लिखे हैं बच्चों आप लोगों को यहाँ पे कि इशूड कैपिटल क्या होता है, सब्सक्राइब क्या होता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है, सब्सक्रिप्शन जो हमारे दो तरह के हैं, अंडर एक ओवर होता है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेलिंग चर्चा करने वाले हैं। सो प्लीज इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। और जो बच्चे मेरे चैनल पे आज नए हैं सो प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोग को यहाँ पे मिलती है डेली एक नई वीडियो नई कॉन्सेप्ट के साथ में। और आप लोग को मिलती है यहाँ पे शॉर्ट वीडियो जिसके अंदर आप लोग को पेपरों के टाइम पे बहुत जल्दी सारा का सारा क्विक रिवीजन हो जाएगा। हर चीज का टॉपिक आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। तो अपनी बातें करते हैं। तो भाई कंपनी अकाउंट के अंदर इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, तो मुद्दा ये उठता है बेटा कि शेयर कैपिटल क्या होता है। पहले मैं शेयर कैपिटल के आप लोगों के टाइप्स लिख देता हूं। पहला होता है बच्चों आप लोगों का एथोराइज कैपिटल। अब एथोराइज कैपिटल क्या होता है? वो कैपिटल जो कंपनी मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्केट में इशू करके पैसा यानी कि शेयर इशू ऑफ शेयर के थ्रू पैसा ले सकती है। इशू वो हो जाता है बेटा हमारा सब एथोराइज कैपिटल। नेक्स्ट बनता है बेटा हमारा इशूड कैपिटल। अब मान लो कि कोई कंपनी 1000 इक्विटी शेयर कैपिटल इशू कर सकती है, 10 रुपए का एक है, ठीक है। अब इशूड कैपिटल इसी 1000 में से होगा, 1000 से ज्यादा नहीं हो सकता। इशू भी यानी कि जितनी मेरी कैपेसिटी है 1000 शेयर इशू करने की, मैं 1000 ही शेयर इशू कर सकता हूं और चाहे तो उससे कम भी कर सकता हूं। मैंने माना कि 800 इक्विटी शेयर कैपिटल मैं मार्केट में इशू कर सकता हूं, तो इशूड कितना हो गया बच्चों मेरा, यानी कि 800 यहां पे मैक्सिमम है और ये वो है जितने मैंने मार्केट में इशू कर दिए, ठीक है बच्चों। इशूड कैपिटल हो गया। दूसरा टॉपिक आता है बच्चों हमारा सब्सक्राइब कैपिटल का। सर सब्सक्राइब कैपिटल में मैं समझ ही नहीं आता, कई बार क्या होता है कभी कोई टीचर कुछ बताता है कभी कोई टीचर। तो बच्चों आप लोग को यहाँ पे मिलेगा बिल्कुल फुल कॉन्सेप्ट। देखो सब्सक्राइब का मतलब क्या होता है। देखो सब्सक्राइब का मतलब है कि मैं एज अ कंपनी, और आप लोग कौन हो बच्चों मेरे शेयर होल्डर हो, मैं कंपनी एज अ मार्केट में, जैसे कि आप लोग के घर के आसपास कहीं सैटरडे मार्केट, ट्यूसडे मार्केट, वेडनेसडे मार्केट लगती होगी, जस्ट लाइक ऐसे नॉर्मल मान के चलो। हालांकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता, बस मैं एग्जांपल के लिए दे रहा हूं। मैं मार्केट में गया और मैं वहां पे आप लोगों से बोल रहा हूं कि भाई जिसे जिसे मेरे शेयर खरीदने हैं वो मेरे पास आ जाए और मेरी कंपनी के शेयर खरीद के ले जाए। मैं मार्केट में कितने शेयर लेके गया था? 800 बच्चों। अब आप 3 तरीके से खरीद सकते हो मेरे शेयर। या तो आप लोग मेरे से 700 शेयर ही बिके मेरे, मैंने जो बेचने चाहे 800 में से केवल कितने बिके? 700, या फिर 800, या मेरे 800 से ज्यादा मान लो 1000 है, ठीक है। अब कंडीशन यहां है बच्चों, मेरे हाथ में केवल 800 शेयर्स हैं, ठीक है। अब 800 शेयर्स में से सामने खरीदने वाले कितने आए? 700। तो बोल दो मैंने फटाफट 700 शेयर दे दिए, तो मेरा सब्सक्राइब कैपिटल कितना बन जाएगा? 700। अब दूसरा 800 बेचने आया था मैं और आप लोग भी 800 खरीदने आए थे और मैंने सारे फटाफट सेल कर दिए, तो उस कंडीशन में मेरी सब्सक्राइब कैपिटल कितनी बनेगी? 800। अब तीसरा केस और लास्ट केस बच्चों, मैं मार्केट में बेचने आया था 800 शेयर, लेकिन आप लोग खरीदना चाहते थे मुझसे 1000 शेयर। सोच के बताओ क्या मैं 1000 शेयर इशू कर सकता हूं जब मेरे हाथ में है केवल 800? नहीं ना। तो उस कंडीशन में क्या है कि मेरी सब्सक्राइब कैपिटल 1000 नहीं होगी, उस कंडीशन में मेरी कैसी होगी? 800 ही होगी। यानी कि एथोराइज कैपिटल जो होता है वो इशूड कैपिटल उसी का पार्ट होता है। इशूड कैपिटल हमारी एथोराइज का पार्ट होता है और सब्सक्राइब हमारी इशूड का पार्ट होता है। कम हो सकता है, बराबर हो सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं हो सकता। ये है बच्चों हमारा सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है। अब इस टॉपिक को छोड़ के हम दूसरे टॉपिक की बात करते हैं बच्चों, हमारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है। अब मिनिमम सब्सक्रिप्शन का पहली बात तो सुनना कि कंपनी हमारी 3 तरह की होती है। कंपनी कितने तरह की होती है? 3। कौन सी? 1 पर्सन कंपनी, एक होती है बच्चों हमारी प्राइवेट कंपनी, और एक होती है हमारी पब्लिक कंपनी, ठीक है। ओपीसी के अंदर तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे तो शेयर होल्डर भी एक ही होता है, पैसा लगाने वाला भी होता है, यहाँ पे मेंबर भी एक ही होता है, तो यहाँ कोई मतलब नहीं बनता। हाँ, इन दोनों में बनता है। और इसके MOM यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि अगर मैं मार्केट में शेयर बेचने गया तो कम से कम इतने शेयर तो बिकने ही चाहिए, कम से कम शेयर तो बिकने ही चाहिए। वो कम से कम जो होता है वो होता है आप लोग का मिनिमम सब्सक्रिप्शन, जो कि हमारे प्राइवेट कंपनी के MOA यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर मेंशन होता है।
जबकि अगर हम वही बात करें बच्चों अपनी पब्लिक कंपनी का मिनिमम सब्सक्रिप्शन की, तो ये आप और मैं खुद बैठ के कंपनी के अंदर डिसाइड नहीं करेंगे। इसका भी एक मालिक होता है जिसका नाम होता है बच्चों सेबी। सेबी का फुल फॉर्म होती है स्टॉक एक्सचेंज ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि जो हमारा सेबी होता है ये हमारे इसके नियम कायदे कानून को डिसाइड करके चलता है। और सेबी हमारा कहता है कि कम से कम अगर कोई पब्लिक कंपनी मार्केट में शेयर बेचना चाहती है, अगर 1000 शेयर बेचना चाहती है, तो कम से कम उसके पास में 900 एप्लीकेशन तो आनी ही चाहिए। सर इन केस में अगर हमारी 900 से कम आ गई, तो अगर बच्चों 900 से हमारी एप्लीकेशन कम आती है, तो जितने भी पैसे मेरे एप्लीकेशन पर आप लोगों ने दिए होंगे विद इन 15 डेज मुझे आप लोगों को वापस करना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। कितने दिन के अंदर बच्चों? 15 दिन के अंदर हम आपके पैसे सारे के सारे वापस करने पड़ेंगे। इन केस अगर मैं आपके पैसे किसी भी कारणवश 15 दिन के अंदर नहीं दे सका, तो उस पैसों के ऊपर मैं आपको इंटरेस्ट भी पे करने के लिए लायबल हो जाऊंगा। ऐसा कौन कहता है? हमारा सेबी कह के चलता है। ठीक है बच्चों, तो ये हुई बात हमारी मिनिमम सब्सक्रिप्शन की। अब एक छोटी सी बात और है, क्या है वो? अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का ही पार्ट है बच्चों हमारा ये भी, अंडर और ओवर। मान लो मैं मार्केट में कितने शेयर लेने गया, बेचने गया था 1000, ठीक है। अब 1000 में मेरे पास 950 एप्लीकेशन ही आई, ठीक है। तो भैया मैं मार्केट में बेचने गया था 1000, मेरे हाथ में 1000 एप्लीकेशन शेयर थे, और आप लोग खरीदने कितने हैं? केवल 950। तो फटाफट मैं क्या करूंगा? सारे शेयर बेच दूंगा। तो अब जितनी भी जनरल एंट्री बनेगी, जैसे कि पहली एंट्री बनती है आप लोग की बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, मेरे पास पैसे आएंगे ही कितने के हिसाब से? 950 इंटू में एप्लीकेशन मनी 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए जितनी की भी होगी, ठीक है। अब अगर हम बात करें अपने बच्चों ओवर की, तो ओवर सब्सक्राइब में क्या होता है कि मैं मार्केट में मान लो शेयर कितने बेचने गया? 1000 शेयर बेचने गया, लेकिन सामने वाले जो शेयर होल्डर हैं वो खरीदना चाहते हैं मेरे 1200 शेयर्स, ठीक है। और फर्स्ट टाइम वो क्या होते हैं कि वो अपने हिसाब से जो है मुझे 1200, यानी कि हर कोई, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लो कि कोई फौज में भर्ती ओपन होती है वगैरह वगैरह जो भी कुछ है, अगर 10,000 वैकेंसी निकलती हैं तो बच्चों कम से कम 1 लाख फॉर्म भरे जाएंगे। लेकिन एडमिट यानी कि फाइनल अलॉटमेंट यानी कि फाइनल भर्ती किसकी होगी? सिर्फ 10,000 की होगी जिनके लिए अलॉटमेंट निकली है। लेकिन मान लो कि मेरे पास एप्लीकेशन ज्यादा आ गई, ठीक है। इतना तो बच्चों मुझे पता है कि इस 1200 में से 1000 तो मुझे इशू करने ही करने हैं। अब जो मेरे पास एक्स्ट्रा 200 शेयर्स के पैसे बच गए, ठीक है, इनको मैं क्या करूंगा? अब या तो मैं इनको ट्रांसफर टू अलॉटमेंट, टीएफ का मतलब ट्रांसफर टू अलॉटमेंट, जो एक्स्ट्रा पैसे आए थे बच्चों इसको मैं कहां ट्रांसफर कर दूंगा? अलॉटमेंट पे। या फिर अगर मैं इस पैसे को अलॉटमेंट पे ट्रांसफर नहीं करना चाहता, शेयर होल्डर मुझसे पैसा वापस मांग रहे हैं, तो बच्चों इस पैसे को मैं क्या कर दूंगा? रिफंड कर दूंगा, ठीक है। या फिर मैं दोनों काम कर सकता हूं इसके अंदर, यानी ट्रांसफर टू अलॉटमेंट भी हो सकता है और ये रिफंड भी आधा आधा हो सकता है। मान लो 200 शेयर्स हैं, 100 शेयर्स को मैंने ट्रांसफर कर दिया और 100 शेयर्स को मैंने क्या कर दिया बच्चों? रिफंड कर दिया। उस केस में देखो एंट्री क्या बनेगी। देखो पहले मेरे पास एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट 1200 इंटू में, मान लो मेरी 3 रुपए की एप्लीकेशन है। दूसरी एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन सेम। नेक्स्ट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू, अगर मैं ट्रांसफर करे अलॉटमेंट पे तो टू शेयर अलॉटमेंट, अगर मैंने कुछ पैसा रिफंड भी कर दिया तो टू बैंक भी आएगा। यहां पे तो सेम अमाउंट आ जाएगी बच्चों 1200 इंटू में 3, और शेयर कैपिटल में हमेशा उतने शेयर जाते हैं जितने मैंने मार्केट में मैक्सिमम इशू कर सकता हूं, 1000 ही इशू कर सकता हूं। तो 1000 इंटू में 3 रुपए चले गए। शेयर अलॉटमेंट में कितने जाएंगे? मान लो कि 100 शेयर्स को मैंने ट्रांसफर करा तो 100 इंटू में 3, और मान लो मैंने रिफंड कितने को करा? 100 इंटू में 3। तो ये बच्चों आप लोग का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आता है। सो प्लीज अगर आप लोग को मेरी वीडियो, मेरा कंटेंट और मेरा चैनल पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करके जाना, ताकि आप लोग को यहाँ पर डे टू डे वाइज जो है हर नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके, क्योंकि आप लोग को यहाँ पे मिलते हैं डेली अपडेट्स अप टू मार्च तक। सो आज के लिए गाइस टाटा बाय बाय।